अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सिर इकबाल। मैं हूँ युस्रा नजम और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात होगी माफी कबूल, मुर्तज़ा बहाल, नस्ला अब तक क्यों नहीं गिरा, सिंध की ओपोजिशन कहां पहुंची, बारिश आई ठंड लाई, बीबी को बिछड़े 14 साल, और गड़ी खुदाबख्श में पारशो। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे को सियासत से दूर रखने का हुक्म दे दिया। हिदायत की मुर्तज़ा वहाब सियासी ताल्लुक से बालातर होकर जिम्मेदारी अदा करें, सियासी दबाव और ताल्लुक से हटकर अपने फ़राइज़ अंजाम दें। अदालत में दौरान समाअत मुर्तज़ा वहाब के तल्ख लहजे पर चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी किया। जस्टिस गुलजार ने मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से हटाने और वज़ीर आला को गैर जानिबदार और अहल शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का हुक्म दिया। जस्टिस गुलजार ने कहा, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सियासी रहनुमा, जाएं यहां से निकल जाएं, अभी आपको फारिग कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा सियासत के लिए नहीं होता। अदालत ने गटर बागीचा की तमाम अराजी पर कब्जे खत्म करने का हुक्म दे दिया। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अदालत से माफ़ी मांग ली। कहा, एहतराम के साथ अदालत में अपनी बात कर रहा था, किसी के खिलाफ फैसले से पहले उसे सुन लेना चाहिए। सूबे और शहर की खिदमत करना मेरे लिए एजाज़ है, ये एजाज़ बरकरार रहा तो काम करता रहूँगा। ऐसा कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं जो गटर बागीचा की पूरी ज़मीन को पार्क की ज़मीन साबित करता हो। सर, आप उससे क्यों नाराज हो गए आज अचानक? आपको भी गुस्सा आया? आप भी इतना पोलाइट होते हैं बहुत। मैं तो फैक्ट कोर्ट के सामने बयान कर रहा था बड़े एहतराम के साथ, और एहतराम के साथ चीज़ों को पॉइंट। आज तो गुस्सा आया आपको? ये तो मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा था, क्योंकि किसी का भी खिलाफ फैसला करने से पहले इनको सुन लेना चाहिए। और कोर्ट ने भी जब बाकी चीज़ें देखी तो कोर्ट को भी अब अंदाज़ा हो रहा है कि पूरी ज़मीन जो गटर बागीचा की कही जाती है 1000 एकड़ 1016 एकड़, उस सारी की सारी के लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है जो कि उसको पार्क की एमिनिटी डिक्लेयर करता है। तो अब देखें कोर्ट ब्रेक के बाद क्या फ़ैसला करेगी। अदालतों के लिए मेरा लाख एहतराम है, मेरा अपनी अदालत है, मैं कभी कोई गलत चीज़ करने पर बिलीव नहीं करता। मैं अदालत को बाद में भी यही कहा, मैं कहा सर मेरे लिए पब्लिक सर्वेंट होना एक एजाज़ की बात है, अपने शहर के लिए मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँगा। और सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर का इंहदाम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची को तमाम सरकारी वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत कर दी। अदालत ने नस्ला टावर की 780 मुरब्बा गज जमीन को जब्त करने का भी हुक्म दे दिया। बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत कर दी। DG SBCA के खिलाफ मुकदमे के लिए DG एंटी करप्शन को अहकाम दे दिए। कमिश्नर कराची ने इमारत के इंहदाम से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। लगे हैं लेकिन एक इमारत नहीं खत्म हो रही। दुनिया में 1 घंटे में ऐसी इमारत गिरा दी जाती है। नस्ला टावर केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कमिश्नर कराची को 1 हफ्ते में नस्ला टावर का इंहदाम मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। तमाम सरकारी वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत कर दी। कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत हुई। कमिश्नर कराची ने इमारत के इंहदाम से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने नस्ला टावर की 780 मुरब्बा गज जमीन को जब्त करने का भी हुक्म दे दिया। बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। DG SBCA के खिलाफ मुकदमे के लिए DG एंटी करप्शन को अहकाम जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर से मुकालमा किया, आपने लिखा था SBCA ने काम में रुकावट डाली। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए कि स्टेट की कमजोरी से नॉन स्टेट एक्टर मुतहरिक होते हैं। अगर कोई मुदाखलत कर रहा है तो ये तौहीन अदालत है। DG SBCA ने कहा, हमने कोई रुकावट नहीं डाली, रिपोर्ट को चैलेंज करता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, SBCA को तौहीन अदालत का नोटिस दे रहे हैं, जवाब दें। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा की। कहा, बिल्डर्स ने ताहाल मुआवजे की अदायगी के लिए इक़दाम नहीं किए। चीफ जस्टिस ने मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ अलग मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। आइंदा समाअत पर क्रिमिनल कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। और यहाँ पर अहम खबर से आपको आगाह करें कि अस्करी पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों और शादी हॉल बनाने का मामला दिफाई इदारे को मुआहदे के तहत पाक दिया गया था। यह कहा गया वकील की जानिब से आपको इसलिए दिया गया था कि कब्जा ना हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको तो पूरे पाकिस्तान का कहा गया है, हिफाजत करे। बताए अभी तक
कितना पैसा कमाया है यहाँ से। देखें, आर्मी को तनाज़ात से दूर रखें, यह कहा गया जस्टिस काजी अमीन की जानिब से। फौज को बहुत मुक़द्दस काम दिया, कुर्बानियाँ भी देते हैं, मगर ये काम न करें। ख़त्म करें दुकानें, शादी हॉल्स, KMC को वापस करें, अदालत की जानिब से कहा गया। शाहिद हुसैन हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या अहकाम दिए गए हैं अस्करी पार्क के हवाले से? देखिए, खासतौर पर जो अस्करी पार्क का मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की थी, क्योंकि अस्करी पार्क को मेंटेनेंस और उसके बाद उसकी निगरानी के लिए जो मिलिट्री के हवाले किया गया था। उसके बाद फिर अदालत में शिकायत आई थी कि इस पार्क के अंदर शादी हॉल और उसके अलावा जो तिजारती सरगर्मियाँ की जा रही हैं, उस पर अदालत ने दी। आज खासतौर पर जो मिलिट्री की जानिब से एक वकील पेश हुए, सेक्रेटरी दिफा की जानिब से, उनकी जानिब से बताया गया है कि अब जो कमर्शियल एक्टिविटी हैं अस्करी पार्क से, वो हमने ख़त्म कर दी हैं, अब किसी किस्म की कोई तिजारती सरगर्मियाँ नहीं होंगी। उसके बाद फिर आज अदालत ने कहा रिमार्क्स में कि जो फौज जो है वो कुर्बानियाँ भी देते हैं, फिर इस किस्म के काम भी करते हैं, तो जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं उसको फौज को ऐसे मामला से दूर रहना चाहिए। अदालत ने कहा कि अब हमें जो अगर ऑडिट करा लें कि अस्करी पार्क और दीगर जगहों पर जो तिजारती सरगर्मियाँ हुई हैं कि कितना पैसा कमाया, तो उसकी तफसीलात शायद आपके पास नहीं होगी। इस वक्त भी इस मामले की समाअत जारी है। बाकी नसरा टावर, उसके अलावा जो कराची में रफाही प्लाटों को पर कब्जे से मुताल्लिक जो अहकाम थे, उस पर पेशरफ्त रिपोर्ट्स जो मुख्तलिफ इदारों की जानिब से पेश की गई। खासतौर पर आज मुर्तज़ा वहाब साहब के हवाले से भी अदालत ने सख्त हुक्मनामा जारी किया। उसके बाद फिर एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन और फिर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से जब माफ़ी मांगी गई, तो अब अदालत ने उनको माफ़ कर दिया है। अब वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर दोबारा बहाल कर दिए गए हैं। अदालत ने ये अपने हुक्मनामे में ज़रूर कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे को सियासत से अलग रहना चाहिए, क्योंकि ये एक अवाम की जो है वो खिदमत करने का एक ओहदा है और अवाम की खिदमत करनी चाहिए। और मुर्तज़ा वहाब को कहा है कि मुस्तकबिल में अब सियासत से दूर रहकर जो है ख़ासतौर पर आवाम की खिदमत करें। मुर्तज़ा वहाब ने चूँकि जो मुख्तलिफ औकात में अदालत की जानिब से सूबाई हुकूमत के बारे में ऑब्जर्वेशन आती रही हैं, अहकामात आते रहे, उस हवाले से सख्त जो है वो ऊँची आवाज़ में बात की थी और कहा था कि ओपन कोर्ट में जो है वो सूबाई हुकूमत के खिलाफ हुक्मनामे आते हैं, क्या हम सियासत को छोड़ दें, क्या हम सूबे की हुकूमत को छोड़ दें। जिस पर काजी अमीन ने कहा कि रियासत और हुकूमत के फ़र्क को समझें और आप जो है वो रियासत नहीं है बल्कि हुकूमत है, तो लिहाजा आप हुकूमत करें। बाकी जो चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस तरह कराची की आबादी है, तो यहाँ 3 करोड़ की आबादी में कम से कम 3 लाख जो है पार्क्स होने चाहिए थे, लेकिन पार्क्स के ऊपर से जो है कब्जा कर दिया गया है और उसके बाद फिर इमारतें बना दी गई हैं। लोग पता नहीं पैसे के लालच में क्या कुछ कर रहे हैं और हमें ये अंदाज़ा भी नहीं है कि इनके पेट जो है कब भरेंगे। और एक अफसर छोटे से कमरे में बैठकर अपने आप को वाइस राय समझता है और आवाम की खिदमत करने के बजाय अब वो पैसा कमाने में लग गए हैं। और उसके बाद फिर ख़ासतौर पर जो पार्क्स हैं उनको वागुजार कराया जाए। इस पर भी मुख्तलिफ सीनियर्स दरखास्तें, मुतफरक दरखास्तें, उनकी समाअत जारी है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है कराची रजिस्ट्री में इस मामले की समाअत कर रहा है। ठीक है, शाहिद हुसैन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होने वाली समाअत के हवाले से। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। बुलेटिन में आगे आप देख सकेंगे, मरी निखर गया। सिंध असम्बली में अपोजिशन ने अदलिया से आइन के आर्टिकल 140A के तहत दायर दरखास्त की सुनवाई की अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में MQM पाकिस्तान के रहनुमा कुंवर नवीद ने कहा कि जाली अक्सरियत की बुनियाद पर बल्दियाती बिल मंजूर कराया गया। चीफ जस्टिस से दरखास्त है 5 साल से ज़ेरे अल्तवा हमारी पटिशन पर समाअत करे और मुतसिब करप्ट नाअहल सिंध हुकूमत को हुक्म दे कि वो आर्टिकल 140A के तहत कानून साजी करे। अपोजिशन रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत अदलिया मुखालिफ बयानियाँ बना रही है, सूबे में सिविलियन मार्शल लॉ लगा दिया गया है। हमें अंदाज़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बहुत मसरूफ़ हैं, उनके पास बहुत कीमती केस लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के आवाम के लिए और ख़ास तौर से गरीब लोगों के लिए आइन की ये आर्टिकल 140A भी बहुत ज़रूरी है और इंसाफ के उसूलों के मुताबिक जो मुनासिब समझें फ़ैसला दे दें। सिंध की सूबाई मुतासिब नाअहल और करप्ट हुकूमत इसको जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको सामने रखकर कानून साजी। हमारा पहले ही मौक़िफ़ था कि इस पोस्ट पे गैर सियासी शख्सियत की तैनात होनी चाहिए, क्योंकि ये एक इंटरिम सेटअप है, आगे बल्दियाती इलेक्शन जोन है। और आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने इसीलिए जमा हुए हैं कि जो आर्टिकल 140A के तहत
हमारी पेटिशन है उसकी सुनवाई हो। MPAs हैं, सिंध असम्बली के मेंबरान हैं और ये अपना मुकदमा अवामी सतह पर भी रोड पर लेकर आए हैं कि सिंध असम्बली को इन्होंने अपने घर की लौंडी बना लिया है। सिंध में एक मज़ा इन्होंने कैफियत सी कायम कर दी है कि एंटी सुप्रीम कोर्ट अदलिया मुखालिफ नैरेटिव बनाया जा रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अफगान सूरत हाल और कौमी सलामती के दीगर मामलात ज़ेर गौर आएंगे। कौमी सलामती कमेटी को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी हुक्काम और सीनियर वज़रा शरीक होंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मोईद यूसुफ भी शिरकत करेंगे। और सेनेटर शौकत तरीन ने वजीर ख़जाना की हैसियत से हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आरिफ अलवी ने वफाकी वजीर से ओहदे का हलफ लिया कि मैं इस्लामी नज़रिए को रखने के लिए कोशा रहूँगा, कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम, कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।